हेलो गाइस, दिस इज देबाशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स बोर्ड 2 एंट्रेंस। फिजिक्स एंड एनालॉजी के लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका एनालॉजी हम करने वाले हैं एक स्टोरी के साथ जो है अब्बा नहीं मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ अब्बा नहीं मानेंगे का क्या रिलेशन है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा टॉपिक को समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हो और ये है आपका पापा या फिर मान लेते अब्बा, सॉरी ये है अब्बा। तो जब आप अपने घर में रहते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये करो, ये मत करो, ऐसे रहो, ये खाओ, ये मत खाओ, मतलब कुछ कुछ रूल्स होता है जो आपके अब्बा के हिसाब से होता है, आपके पापा के हिसाब से होता है और आपको वो मान के चलना पड़ता है। लेकिन जब आप घर पे नहीं होते हो तो ऐसा होता है क्या जो अब पापा बोलते हैं वही मानना पड़ेगा? एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, देखिए, हर एक आदमी का ना एक फील्ड होता है, आपका भी अपना एक फील्ड है। उसी के लिए आपके अराउंड में कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स रहते हैं, मतलब आप जिस लोगों को, कुछ लोगों को आप पसंद करते हो, कुछ लोगों को आप पसंद नहीं करते हो। जिन लोगों को आप पसंद करते हो वो आपके अराउंड रहता है और जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो उनसे आप दूर रहते हो। तो आप कोई लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में और कोई लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, उनको रिपेल करते हो। तो आपका भी कोई एक फील्ड है कि नहीं है? तो वैसा ही एक चार्ज जो है, वो चार्ज उसका भी एक फील्ड होता है। मान लेता हूं कि ये एक उसका फील्ड रीजन है, ये सर्कल है उसका फील्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंफिनिटी पॉइंट पे, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, सही है, तो इंफिनिटी पॉइंट में और एक चार्ज है प्लस, इसको मैं ले लेता हूं Q1, ठीक है। तो ये प्लस Q1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस इंफिनिटी पॉइंट में ये जो हम लोगों का बड़ा वाला चार्ज है, ये जो चार्ज है, ठीक है, इसके लिए इसको कोई कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो इसने ये जो चार्ज है हमारा, इस चार्ज ने अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? मॉडिफाई करके रखा हुआ है कि जब कोई मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो मेरा मॉडिफाइड स्पेस है, उस फील्ड में जब कोई घुसेगा तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जब कोई चार्ज, जो कि ये हमारा Q1 है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तब क्या उसको ये वाला चार्ज का कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। Q1 को Q का कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग इस चार्ज को धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे, इस पॉइंट पे जब लाएंगे, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? तब देखिए, ये जो चार्ज होगा Q, अब जब Q1 यहाँ पे आ ही गया है तो Q बोलेगा कि नहीं, तुम भी पॉजिटिव हो, मैं भी पॉजिटिव हूं, मैं तुम्हें अपने ओर नहीं खींचूंगा। लेकिन Q1 बोल रहे नहीं, मैं आपके पास जाऊंगा ही जाऊंगा। तो देखिए, यही होता है। जो हमारा पापा है, जैसे कि किसी का पापा हो गया, वो चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उसको इंजीनियर नहीं बनना है, उसको बनना है यूट्यूबर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? अब्बा को मनाना पड़ता है, लेकिन अब्बा क्या कहते हैं? हम नहीं मानेंगे। तो लेकिन और आपको क्या करना होता है? अब्बा को मनाना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो अभी Q1 को अगर Q के पास जाना है तो उसको एक वर्क डन करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। तो उसको जो वर्क डन करना पड़ेगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये Q के पास जा रहा है, तो इसके लिए इसको वर्क डन करना पड़ रहा है W। तो वैसे ही आपके पापा को मनाने के लिए आपको कुछ उनको समझाना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपको कुछ एनर्जी खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका एनर्जी खर्चा हो रहा है। तो ये चार्ज Q1 जब Q के पास जाएगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा W, ये P पॉइंट है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पॉइंट से जब ये चार्ज P पॉइंट तक पहुंचा तब उसको वर्क डन करना पड़ा W, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज अभी हम कैसे निकालेंगे? तो चार्ज वर्क डन कितना था? W। अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाय Q कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल जाएगा।
तो यही तो है डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वैसा ही है, जब आपके पापा को मनाने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, वही एनालॉजी है यहाँ पे कि इस चार्ज के पास पहुंचने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये है, ये जो WP है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मिल गया हमको, लेकिन और एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है? तो यहाँ पे आपका चार्ज है अभी Q पे, P पॉइंट पे है Q1, सही है, Q1 P पॉइंट पे है। अब आप क्या कर रहे हो, नहीं मुझे P पॉइंट से यहाँ पे जाना है, कौन से पॉइंट पे जाना है, सपोज मुझे M पॉइंट में जाना है। तो यहाँ पे भी जाने के लिए आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा, मान लेता हूँ यहाँ पे W2 वर्क डन आपको करना पड़ा। तो P पॉइंट से M पॉइंट पे जाने के लिए आपको जितना वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड P। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन M एंड P पॉइंट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई Q। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही एनालॉजी के टॉपिक्स के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एनालॉजी आपके लिए लाऊं। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।